हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों आ चुका हूं मैं आपके लिए स्पेशल बैक पेपर की मैथ की क्लास लेकर के। अब तक हम मैथमेटिक्स में ओवरऑल 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले 5 क्लास कंप्लीट की थी अपनी डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल की, जो कि मैंने आपको बताया था लगभग 15 से 20 नंबर में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल पूछा जाता है। तो इसकी 5 वीडियो हमने कवर की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये 5 वीडियो अच्छे से देख ली होंगी, तो आपके 15 से 20 नंबर अब तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद 2 वीडियोज मैंने प्रोवाइड की थी आपको सर्किल पर, जो कि लगभग 5 से 7 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर हम मिनिमम भी मानते हैं 15 और 5, तो इस तरह से 20 नंबर की अब तक आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कम से कम 15 नंबर का कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कि 5 नंबर तो आपके इस वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएंगे, वीडियो को देखने से। यानी कि आंकिक समाकलन एक चैप्टर है जिसे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये 5 नंबर का कंपलसरी इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है हर हाल में। तो इसमें 2 मेथड है, एक सिम्पसन नियम है और दूसरा समलंबी। दोनों में से किसी एक मेथड पे एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है 5 नंबर का। 5 नंबर हमारे यहाँ से कंप्लीट होंगे। इसके अलावा 10 से 15 नंबर का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि एक तो मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल का पीडीएफ दूंगा, यानी निश्चित समाकलन का, जिसमें कि इंटीग्रल के ऊपर और नीचे यहाँ पर लिमिट लगी होती है, उस तरह का क्वेश्चन। तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेट के जरूर आते हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 2 आते हैं और मिनिमम 1 क्वेश्चन। तो 5 से 10 नंबर में आता है चैप्टर। तो मैंने इसका लगभग 8-10 पेज का पीडीएफ बनाया है, जिसमें कि 3-4 पेज तो मैंने हाथ से लिखे हैं। जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उसका पीडीएफ है। और उसी में मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन आप उनको काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। मॉर्निंग में आप सुबह ही जल्दी उठ करके आप पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में लगभग 5 नंबर का आपका इस पीडीएफ से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मिनिमम 5 मान के चल रहा हूँ मैं, वैसे 10 में भी पूछता है। 5 का आपका डेफिनेट इंटीग्रल का हो जाएगा। इसके अलावा एक और पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि है आपका 3D कोऑर्डिनेट का, यानी त्रिविमीय ज्यामिति का है। तो इससे भी लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें तीनों चैप्टर मैंने एक साथ ही इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि आपका अंतरिक्ष में बिंदु है, समतल है, सरल रेखा है। 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर के फॉर्मूले और जो टॉपिक्स हैं केवल उस पर पीडीएफ बनाया है मैंने। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप फॉर्मूले याद करके जाएंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो 5 नंबर यहाँ से, तो इस तरह से 15 नंबर ओवरऑल हो जाएंगे। तो उनमें से सबसे पहले हम 5 नंबर की जो वीडियो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपना आंकिक समाकलन के बारे में, ठीक है। इसके बाद निश्चित समाकलन और 3D ज्योमेट्री का आप क्या कर लें, 3D कोऑर्डिनेट का पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक की, आंकिक समाकलन की, यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रल की। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रल में दोस्तों मेनली 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिम्पसन नियम और दूसरा है आपका समलंबी नियम। तो सिम्पसन के भी 2 पार्ट हैं, एक है 1/3 रूल और दूसरा होता है 3/8 रूल। तो हम यहाँ पर केवल 1/3 रूल की स्टडी करेंगे। हालांकि क्वेश्चन जब आता है तो केवल सिम्पसन रूल लिखा आएगा कि कोई भी समाकलन देगा आपको और कहेगा कि आप इसको सिम्पसन नियम से हल कीजिए, या कोई एरिया दे रखा होगा, एरिया निकालने को देगा आपको किसी भी शेप का, तो आपसे कहेगा सिम्पसन नियम से कीजिए। आपको ऐसे लिख के नहीं देगा कि आपको 1/3 से करना है या 3/8 से करना है। अगर दे भी दे आपको लिख करके, तो 1/3 का ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हम इसकी स्टडी करने वाले हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड है आपका समलंबी। तो हम समलंबी की भी स्टडी इसी चैप्टर में करेंगे। तो मेन 2 ही मेथड हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं, और दोनों फॉर्मूले पे मैंने एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। या तो वही क्वेश्चन आएगा या फिर उसके बेस पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम ऐसे ही, ठीक है। बस डेटा चेंज होगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, जिसका नाम है सिम्पसन 1/3 रूल। ध्यान से समझना है इसको, देखिए। इस विधि से अनियमित आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को बराबर दूरी पर विषम कोटियां लेकर सम भागों में बांट लिया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हम सिम्पसन रूल में क्या करते हैं, आपको कोई भी एक इरेगुलर शेप दे रखी होगी, जैसे सपोज कोई नहर दे दी या फिर कोई नदी दे दी। इस तरह से सपोज मैंने कोई नहर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये नहर है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इनको समान भागों में बांटेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको समान भागों में बांट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये समान भागों में बांट रखा है। अब जो समान भागों में आप इसको बांटेंगे, तो ये जो लाइन खींचेंगे ना आप, इन लाइनों को कहते हैं कोटियां। तो इसकी जो कोटि होंगी वो विषम कोटि होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 ये क्या है, ये सब इसकी कोटियां हैं। इतना समझ आ रहा है आपको। तो क्या करते हैं हम,
किसी भी इरेगुलर शेप को समान भागों में एवं विषम कोटियों में बांट लेते हैं और उसका एरिया निकालते हैं हम सिम्पसन नियम से। अब सिम्पसन नियम से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसके एरिया का h/3 F + L + 2O प्लस में 4E। अब F, L, O और E यहाँ पर क्या होते हैं, तो F होता है दोस्तों, F4 होता है फर्स्ट, मतलब जो आपने कोटियां ली है ना ये वाली, इसमें जो सबसे पहली कोटि होती है फर्स्ट ऑर्डिनेट को कहते हैं हम F, और L4 होता है लास्ट, मतलब लास्ट वाली जो ऑर्डिनेट होगी, अंतिम वाली कोटि होगी, उसको कह देंगे L। F और L समझ आ रहा है। अब O फॉर होता है ऑड, ऑड मतलब हो गया दोस्तों विषम, तो पहली और अंतिम को छोड़कर जो आपकी विषम कोटियां हैं, इसमें विषम क्या होता है, विषम संख्या सब जानते हैं, बाई 1 बाई मतलब 1, 3, 5, 7 ये सब विषम होता है ना, तो बाई 3 और बाई 5 हो जाएगा यहाँ O की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी O का मान क्या, O को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, तो बोलेंगे सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, मतलब विषम कोटियों का योगफल। और E4 होता है इवन, इवन मतलब हो जाएगा सम, तो यहाँ पर सम कोटियों का योगफल लेंगे। सम कौन सा है, बाई 2 है, बाई 4 है, बाई 6 है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी E की। तो यहाँ समझ आ रहा है आपको F, L और E क्या है, तो मैंने यहाँ यही लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। F4 क्या है, F4 है आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट मतलब प्रथम कोटि, L4 लास्ट ऑर्डिनेट अंतिम कोटि, O फॉर सम ऑफ ऑड रिमेनिंग ऑर्डिनेट, मतलब पहले और अंतिम को छोड़ करके जो शेष बची हुई विषम कोटियां हैं उनका योगफल। E4 क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन रिमेनिंग ऑर्डिनेट, मतलब शेष सभी सम कोटियों का योगफल। और H यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो H होता है कॉमन डिस्टेंस, मतलब दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी। अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम में तो आपको ये दिख रहा है, ये सब कोटियां थी, ये कोटियां है ना, तो दो क्रमागत कोटियों के जो बीच की दूरी होती है इसको H बोलते हैं। ये भी H होगा, यहाँ पर ये भी H होगा, ये भी H होगा, ये H होगा, ये सब क्या है, ये सब है आपके समान दूरियां है ना, तो इन सबको हम H बोलेंगे। समझ आ रहा है इतना आपको, तो ये तो सब पॉइंट हो गया आपके फॉर्मूले में क्या क्या थे। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आपको याद करना है, h/3 F + L प्लस में 2O प्लस में 4E। यहाँ O के साथ मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाया ताकि आपको 20 ना समझ लें आप इसको, ठीक है, तो ये 20 नहीं है, जबकि क्या है 2O है यहाँ, इतना समझ आया। अब जो H होता है, इस H का फॉर्मूला और होता है दोस्तों, H बराबर B - A/N होता है। अब ये B, A और N क्या है, तो आपको जो इंटीग्रल दिया जाएगा उसमें नीचे वाली लिमिट तो A होती है, जिसे लोअर लिमिट कहते हैं, और B होता है आपका अपर लिमिट, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा होते हैं, ठीक है। और N क्या है, यहाँ पर N होता है बराबर भागों की संख्या, मतलब आपने यहाँ पर कितने भाग ले रखे हैं। आप देखिए ये आपने पार्ट बनाए थे ना, ये तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स होता है आपका N। आप गिन लीजिए इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर कितने पार्ट है, 6, तो यहाँ 6 क्या हो गया, N की वैल्यू होगी। तो N बराबर समझ में आ गया क्या है, समान भागों की संख्या, जितने भाग हैं आपके यहाँ बने हुए। ये 6 हर क्वेश्चन में 6 नहीं होगा, आपको देख लेना कितना है, या तो क्वेश्चन में देगा या डायग्राम देगा तो वहां से बता देंगे आप, ठीक है। ये हमेशा कोटियों से एक कम होता है। अगर आप यहाँ गिनेंगे कोटि कितनी है, बाई 1 से बाई 7 तक 7 कोटि थी, तो 7 से एक कम है ये, तो हमेशा कोटि से एक कम रहता है N का मान। इतना समझ आया आपको, यहाँ तक क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मूले के सभी पद आपको समझ में आ गए, ठीक है। यहाँ मैंने लिख के भी दिखा रखा है, B क्या है अपर लिमिट, A क्या है लोअर लिमिट, N क्या है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हमें एक टेबल बनानी होती है, ठीक है। अब उस टेबल को बनाना और देख ले कैसे बनाते हैं, फिर हम एग्जांपल से इसको इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस तरह का कोई एग्जांपल दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसको सिम्पसन के नियम से हल कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, इसमें बनाना होता है आपको टेबल। तो पहली टेबल में क्या करेंगे, पहली लाइन तो हम x की लेते हैं, x भरना होता है, और दूसरी लाइन में y भरना होता है। y का जो मान होता है हमेशा dx के साथ यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो y की वैल्यू होती है। तो dx के साथ यहाँ क्या लिखा है, 1/x लिखा है, तो y बराबर इस क्वेश्चन में 1/x हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब आपको x वाली लाइन को भरना है पहले। अब देखिए x वाली लाइन कैसे भरते हैं, एक तो यहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ सब जगह भरते जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो क्या करना होता है, x की जो पहली वैल्यू है, जो a का मान लिखा होगा ना, उसको सीधा यहाँ लिख देते हैं, वो a का मान जो होगा वो x का मान हो जाएगा। तो a का मान यहाँ क्या है दोस्तों, a का मान है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या लिखते हैं हम, x का मान दूसरा लिखेंगे a + h, तो a का मान तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। h का मान आप ऊपर निकाल चुके हैं किससे, b - A/N से। b और a आपको यहाँ दे रखा होगा, n का मान समान भागों की संख्या भी देगा, h निकाल लेंगे, तो a + h करके आपको x का दूसरा मान मिल जाएगा। फिर a + 2h करते हैं, फिर a + 3h करते हैं, ऐसे करते करते तब तक करते हैं जब तक कि आपको यहाँ पर b वाली वैल्यू ना मिल जाए, मतलब जो ऊपर लिमिट होती है ना, ये वाली यहाँ 2 है, तो तब तक कि आपको ऊपर वाली लिमिट ना मिल जाए, जब तक आप ऐसा करते रहते हैं, h को जोड़ते जाते हैं। इतना समझ आ रहा है। अब आपने क्या किया, x निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा आपको। अब आपको x मिल गया। अब आपको x मिल जाने के बाद क्या करेंगे, आप y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा है 1/x
x है भाई, तो यहाँ x की जो भी वैल्यू आएगी उसको x की जगह पर पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1/x है तो 1 यहाँ x का जो मान होगा वो रख देंगे, यहाँ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर x का कुछ मान होगा तो यहाँ 1 यहाँ पर रखेंगे x का मान, ऐसे यहाँ रखेंगे। इस तरह आपको सारी y की वैल्यू मिल जाएंगी x के अकॉर्डिंग, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह आपको टेबल बनानी है और जो आपको y की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर दोस्तों, y की जो वैल्यू मिलेंगी वो सब कोटी हो जाएंगी आपकी y1, y2, y3, y4, y5, इस तरह कोटियां हो जाएंगी सब, समझ पा रहे हैं आप इतना। तो ये आपकी कोटियां मिल जाएंगी इस तरह से, तो ये टेबल बनती है। ये तो सिम्पसन का नियम था। अब समलंबी नियम और समझ लो, फिर मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन समझा दूंगा। तो समलंबी नियम क्या होता है? समलंबी नियम बिल्कुल सेम वही सब पद हैं, सिर्फ थोड़ा फॉर्मूला बदल जाएगा। वहां पर क्या था आपका h/3 था सिम्पसन में, यहाँ h/2 हो जाता है। f+l वहां भी था, f+l यहाँ भी रहेगा। अब आपका वहां क्या था, 2o था और 4e था। वहां क्या था, 2o था और प्लस में क्या था, 4e था। लेकिन यहाँ 2o और 4e नहीं रहेगा दोस्तों, जबकि यहाँ क्या रहेगा, 2 लिख करके जितनी भी कोटियां बची हुई हैं आपकी पहली और आखिरी को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जितनी भी शेष सभी कोटियां, उन सब का योगफल लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ 2 और 4 इवन नहीं करते। ये है समलंबी का फॉर्मूला। समलंबी का फॉर्मूला समझ आया आपको? अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से दोनों फॉर्मूला आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा आप अपने लिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अंतराल 1,2 को 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर एक लिमिट 1 से 2 तक समाकलन करना है 1/x dx का, इसका मान निकालना है। और इस प्रश्न की सहायता से आपको log 2 का मान भी बताना है। तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो दोस्तों जब भी कभी क्वेश्चन में कोई इंटरवल दिया होगा, कोई अंतराल दिया होगा, वो हमेशा a और b का मान होता है, ठीक है। हमेशा a और b का मान होगा। आप देख सकते हैं a की वैल्यू नीचे वाली होती है 1 है, b की वैल्यू ऊपर वाली होती है 2 है, और यहाँ 1 2 दे रखा, तो a और b का मान हो गया। इसके बाद जितने बराबर भागों में इसको बांटा जाता है उसको हम n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। तो n का मान कितना, 4। तो यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिल गई। क्या क्या मिल गई आपको? a का मान पता चल गया कितना, 1 है, b का मान पता चल गया कितना, 2 है, एंड n का मान पता चला कितना है, 4 है। तो ये तीनों वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले सिम्पसन नियम पूछा तो सिम्पसन नियम का लिख लेंगे फॉर्मूला। सिम्पसन नियम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, h/3 f+l + 2o + 4e, यही होता है। पहले रखेंगे h की वैल्यू। h की वैल्यू रखने के लिए आपको h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला होता है b - a/n। b की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 1 है और n का मान 4 था। इसको सॉल्व किया, 1/4 आ गया h का मान। h की वैल्यू समझ आ रही है दोस्तों। अब h मिलने के बाद बनाते हैं टेबल। तुरंत क्या बनाएंगे, टेबल, ठीक है। तो यहाँ टेबल आपको बनाएंगे। किसी क्वेश्चन में टेबल देता है तो आपको फिर कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट टेबल से कोटियां लेकर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सीधे, ठीक है। यहाँ नहीं दे रखी, आपको बनानी है। कैसे बनाते हैं टेबल, तो ऊपर लिखते हैं पहले a+h, a+2h, a+3h, कहाँ तक लिखेंगे ये आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को करते समय कि आपको ऊपर वाली लिमिट मिल जानी चाहिए। मतलब 1 से 2 लिमिट थी ना, जहाँ 2 मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। पहला काम क्या करना है, a की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ सीधे सीधे 1 रख दो। इसके बाद a+h करते हैं, तो a का मान 1 था, h का मान 1/4 निकाला था, इसको जोड़ करके 5/4 आ गया। ये समझ आ रहा है। ऐसे ही a+2h करेंगे तो a का मान 1 रख दिया, 2 को 2 रखा, h का मान 1/4 रख दिया। अब 2 से 4 2 बार कटेगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही फिर क्या करना है, a+3h करना है, तो 1 + 3 को 3 रखेंगे, h की वैल्यू 1/4 रखा, तो 3 और 4 7/4 आ जाएगा। ये इतना करना आपको आता होगा, ठीक है। फिर a+4h है, तो a+4h में 4 से 4 कट जाएगा, 1 और 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे क्योंकि आपकी अपर लिमिट क्या थी, 2 थी। समझ आ रहा है दोस्तों। अब x के मान मिल गया, आपको y का मान निकालना है। तो y का मान मैंने क्या बताया था, y क्या होता है आपका, जो भी क्वेश्चन में समाकलन दिया जाता है dx के साथ जो लिखा होता है y होता है। तो dx के साथ क्या है, 1/x है ये, तो 1/x हो जाएगा y की वैल्यू। अब आप 1/x देखिए, y की वैल्यू होगी यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे, x का मान 1 है तो पहले x की जगह 1 रख दो, तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगी y की वैल्यू। अब x का मान क्या 5/4 है, तो x की जगह 5/4 रखेंगे तो 1/5/4 हो गया ये, तो उल्टा हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही 3/2 रखना है यहाँ नीचे, तो 2/3 हो जाएगा ये। अब 7/4 रखेंगे तो 4/7 हो जाएगा, और आप क्या रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो 1/2 ही रहेगा। ये समझ आ रहा है। तो ये आ गई y की वैल्यू। y की जो वैल्यू होती है सब कोटियां हो जाती है, y1 y2 y3 y4 y5। टेबल बन गई, कोटियां निकल गई। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना सीधे। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला होता है h/3। अब आपको h का मान कितना था दोस्तों, 1/4 था, नीचे 3 है, तो 1/4 और नीचे 3 है, तो 1/4 और 3 4 12 हो जाएगा, तो 1/12 हो गया आपका h/3। इतना समझ आया। फिर होता है आपका f+l होता है। f का मान पहली वाली कोटि होती है, 1 है तो 1 रख दिया f की जगह पे। l का मान लास्ट वाली कोटि 1/2 है, 1/2 रख दिया। f+l समझ आ रहा है दोस्तों आपको। इसके बाद क्या करते हैं, 2 और o रखते हैं, 2o, o फॉर ऑड। ऑड यहाँ पर क्या है,
ऑड होता है विषम, विषम मतलब बाई 1 बाई 3 बाई 5, तो 1 और 5 तो पहले ही आ चुके हैं आपके। अब 3 बचा, 3 की वैल्यू क्या 2/3, तो यहाँ ओ की जगह पर 2/3 रख देंगे। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद क्या लेते हैं, इसके बाद लेते हैं 4 और ई। 4e का मतलब इवन, इवन क्या है यहाँ 2 4 6 8 ये सब सम होते हैं, तो बाई 2 और बाई 4 इन दोनों की वैल्यू रख देंगे ई की जगह पे। तो बाई 2 4/5 था और बाई 4 था आपका 4/7, दोनों को रख दिया ई की जगह पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो इन दोनों को जोड़ा आपने 3/2 हो गया, 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। यहाँ इनका एलसीएम लेंगे 35 आएगा और ऊपर 7 चौक 28, 4 पंजे 20 हो जाएगा ये, ठीक है। 20 और 28 जोड़ा 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 का 4 में गुणा कर देंगे 192 आ गया, बाकी आगे का सेम रखा। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप कर लीजिए पॉइंट में चेंज, आपको डिवाइड कर दो। 1.5 को जब 2 से भाग करेंगे 1/5 आएगा, 3 से 4 को भाग कर लो 1/3 आएगा, और 35 से 192 को भाग करेंगे तो 5.48 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन पॉइंट वाली सभी संख्याओं को जोड़ लिया। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 8.31। 8.31 को आपको इस 12 से भाग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल कितना 0.6925। 0.6925 आ गया आंसर, ठीक है। इतना समझ आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करना है, log 2 का मान पूछा था आपसे, एक तो आंसर ये हो गया सिम्पसन नियम से। अब log 2 का मान कैसे निकालेंगे आप, तो आपको दे क्या रखा था क्वेश्चन में, ये वाला समाकलन दिया था, ठीक है। अब 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो पहले 2 रखेंगे x की जगह पे, माइनस करके फिर 1 रखेंगे x की जगह पे, तो log 2 हो गया माइनस log 1 हो गया। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब क्या आ गया, इस समाकलन का आंसर आ गया log 2। अब दोस्तों इसी की वैल्यू हमने सिम्पसन नियम से निकाली थी, कितनी आई थी 0 पॉइंट कितना आया था वो 6925 आया था ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, यही वैल्यू log 2 की रख दी, तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। समझ आ रहा है। तो ये था सिम्पसन नियम का क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों समलंबी नियम का, ठीक है। सिम्पसन नियम क्या होगा, समलंबी का भी बहुत आसान है, ध्यान से समझ सकते हैं। ये आगे आपके सामने समलंबी का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट 1 से 5 तक दे रखी है, dx/1 + x का मान समलंबी नियम से निकालें। अब समलंबी नियम से निकालना है तो पहले लिखेंगे समलंबी नियम का फॉर्मूला क्या होता है। h/2 लेते हैं समलंबी में और सिम्पसन में h/3 लेते थे, तो h/2 लिखा, f + l सेम रहता है, प्लस में क्या करते हैं 2 प्लस शेष सभी कोटियों का योग ले लेते हैं यहाँ पर हम। इतना समझ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे h की वैल्यू। h का फॉर्मूला सेम रहेगा b - a/n। b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर आपको इंटीग्रल दिया था 1 से 5 लिमिट दे रखी थी 1 से 5, तो b का मान 5 हो गया, a का मान 1 हो गया, तो 5 - 1 करेंगे। इस क्वेश्चन में n का मान नहीं दिया था, तो यहाँ पे n का मान खुद से मान सकते हैं कि कितने समान भागों में आप बांटेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप n का मान ऐसा मानना जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऊपर आपका 4 आ रहा है तो नीचे भी 4 मान लो, ताकि कट के 1 आ जाएगा h का मान, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी काफी। समझ आ रहा है, h की वैल्यू आ गई। आप टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे बनाते हैं, पहले लेते हैं a, फिर लेते हैं a + h, फिर a + 2h, a + 3h और a + 4h। तो पहले रखेंगे a की वैल्यू, कितनी थी a की वैल्यू, यहाँ दे रखा था 1 से 5, तो a का मान हो गया 1, तो a की जगह 1 रख दिया हमने, ठीक। अब a + h लेंगे तो h का मान भी 1 था, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर 1 + 2h लेते हैं, तो 1 + 2h कितना हो जाएगा 1 रखेंगे a की जगह पे, यहाँ रखेंगे 2 × 1, तो 2 × 2 और 1 3 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर a + 3h कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a + 4h आपका 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं y क्या है आपका, तो जो भी dx के साथ लिखा होता है वो y होता है। dx के साथ क्या लिखा है 1/1 + x लिखा है, तो अब 1/1 + x लिख देंगे हम, किसकी वैल्यू हो जाएगी y की, 1/1 + x। अब x की जगह पे पहले 1 रखना आपको, यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएगा ये, फिर 2 रखना है x की जगह पे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक। 3 रखेंगे x के प्लेस पर, तो 3 और 1 जुड़कर 4 हो जाएगा। ऐसे 4 रखा आपने x की जगह पे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा नीचे, और 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। आपको y की वैल्यू निकल गई, मतलब कोटियां मिल गई y1 y2 y3 y4 और y5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया आपको h/2 f + l प्लस में 2 और रिमेनिंग सभी कोटियों का योगफल। तो पहले करेंगे h का मान, h का मान आपने निकाला 1 आया था, तो आपने 1 रख दिया h की जगह पे, 1 हो गया यहाँ, ठीक है। अपॉन में 2 था 2 रख दिया। अब f और l क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाली ऑर्डिनेट। फर्स्ट कितना है 1/2, लास्ट कितना 1/6, तो f और l 1/2 और 1/6 रख दिया, ये देख लीजिए। इसके बाद 2 गुणा शेष सभी कोटियां, तो बीच वाली सब कोटियां क्या क्या है 1/3 1/4 1/5, तो 3 4 5 वाली हैं, तो यहाँ रख दिया हमने कितना 1/3 1/4 1/5, इतना पुट कर दिया। अब इनको कैलकुलेट कर लो, कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 + 1 4, तो ये 4/6 हो जाएगा। ऐसे ही इनका एलसीएम लेंगे, सबका 60 आएगा, 3 से 60 20 बार कट गया, 4 से 15 बार और 5 से 12 बार, सबको जोड़ा 47/60 हो गया ये, ठीक है।
अब 47/60 को 2 से काटेंगे, 60 को 30 बार कटेगा तो 47/30 हो जाएगा, ये इधर 2/3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे दोनों को तो ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से एलसीएम लेना है, तो 3 का और 30 का एलसीएम 30 आएगा, 3 से 30 को काटेंगे, 10 बार कट गया, 10 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 20 आ गया, प्लस में 47, 20 और 47 जोड़ के 67 हो गया, नीचे 2 और 30 का गुणा 60 कर देंगे तो 67 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड करेंगे तो आपका 1.116 आ जाएगा आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है पहले। अब फॉर्मूले में एच चाहिए तो एच का मान निकालना है, फिर एफ एल और सब कोटियां निकालने के लिए टेबल बनानी है, टेबल बना के वैल्यू रखनी है, फॉर्मूले में कैलकुलेशन कर लेनी है, तो काफी आसान है। तो आपके 5 नंबर आप इजीली से कवर कर सकते हैं। तो मैंने काफी जल्दी इसको दोस्तों कोशिश की है कवर करने की। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप दोनों क्वेश्चन को, दोनों फॉर्मूले को अच्छे से रट के जाना, इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में देखने के लिए, ठीक है। अब आपको 2 PDF एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, उनको भी सुबह को पढ़ के जाएंगे आप एग्जाम देने, तो आपके इजीली ये 15 नंबर की वीडियो आपके लिए ये प्रोवाइड कर दी। 20-25 नंबर पहले हम कर चुके हैं, तो आपके ऐसे 35-40 नंबर की तैयारी होगी लगभग। इनको आप अच्छे से करके आना, आप इजीली पास हो जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसी तरह जीटेक पॉली के साथ जुड़े रहें। आपको जिस किसी भी कंटेंट की आवश्यकता है, अब भी आप आगे जाके कभी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आप कमेंट करें कि सर हमें इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, मैं सिंगल बच्चे की कमेंट पर भी सिंगल टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की फॉर्म में। बस आप जुड़े रहें जीटेक पॉली के साथ इस तरह, और अपने कमेंट्स में डाउट्स को पूछते रहें। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।